हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 12th में हम कर रहे थे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये आपका पी डिनोट करता है पार्शियल प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर मींस आपका एक कंटेनर है, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, ये आपकी गैस है। ये आपका लिक्विड और ये आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इन केस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में हम देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की जाती है, तो जो प्रेशर गैस एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। मीन्स आपका pressure applied on the surface of liquid by gas is called partial pressure। ठीक है, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे अब। क्वेश्चन, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड a toxic gas with rotten egg smell। जो आपकी H2S है उसमें से रोटन एग के लाइक स्मेल आएगी। is used for the quantitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलैलिटी। स्मॉल एम है मीन्स मोलैलिटी में दिया हुआ है। कैलकुलेट हेनरीज लो कांस्टेंट मीन्स आपको के एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S। सॉल्यूशन सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S वो आपकी है 0.195 मोलेल, मोलेलिटी में है। ठीक है, मीन्स आपके 0.195 मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स H2S के प्रेजेंट हैं 1 kg वाटर में, मतलब कि 1 kg सोलवेंट में, मीन्स 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन या X। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और मोल फ्रैक्शन हमें किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन H2S गैस के मोल्स दिए हुए हैं। H2O हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे और उसके बाद उसका मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मोल्स ऑफ H2S, अगर बात करें X की तो X हमारा होगा मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ
H2O, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे क्या, मोल्स निकालेंगे H2S के और H2O के। तो अब हम मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2O। मोल्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो सोलवेंट का कितना हमारे पास, वाटर क्या है सोलवेंट, सोलवेंट कितना प्रेजेंट है, एक 1 kg में होता है मोलिटी में, तो 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम और मोलिकुलर मास H2O का 18 एंड इट विल बी 55.56 मोल्स ऑफ वाटर आ गए, ठीक है। आ रही बात समझ। तो अब हमारे पास H2S गैस के मोल्स प्रेजेंट हैं 0.195 और वाटर के 55.56 हैं, तो मोल फ्रैक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। सो X विल बी 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.856 and it will be 0.003 आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। 0.003 के अप्रोक्सीमेटली आपकी इतनी आएगी, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। एज वी नो प्रेशर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे P की वैल्यू होती है 1 ATM। अगर बार में देखें तो प्रेशर आपका होगा बार में 0.987 बार, प्रेशर आपका 0.987 बार। तो फॉर्मूले पुट करेंगे P इज इक्वल टू के एच एक्स, पी की वैल्यू है 0.987, ठीक है। दैट विल बी के एच, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 0.0035। सो फ्रॉम हेयर के एच विल बी 0.987 अपॉन 0.0035 एंड के एच इज इक्वल टू 282 बार। ये आपकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, सोल्युबिलिटी ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की सोल्युबिलिटी हमें दे रखी है, मीन्स आपके 0.195 मोल्स आपके प्रेजेंट है किसमें, सोलवेंट में, 1 kg सोलवेंट, मतलब अब आपका सॉल्यूशन वाटर है तो 1000 ग्राम वाटर में 0.195 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अब मोल्स ऑफ H2O और चाहिए, तो मोल्स ऑफ H2 निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे किसको, गिवन मास को। तो 1000 सोलवेंट का मास 1000 ग्राम, 18 से डिवाइड किया उसको, 55.56 मोल्स आ गए आपके वाटर के, फॉर्मूले पुट किए, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन आने के बाद प्रेशर हमें पता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे के एच की वैल्यू निकल के आई हमारी 282 बार्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर pressure, vapor pressure means pressure exerted by vapor। जो प्रेशर वेपर लगाता है सॉल्यूशन पे उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हम दो केस लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर ये सॉल्यूशन है आपका, ये वोलेटाइल सॉल्यूशन है, मीन्स आपके कुछ वेपर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए ए टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें से इवोपोरेशन सरफेस वाले मॉलिक्यूल का ही होगा, मीन्स जो आपका इवोपोरेशन होगा, इवोपोरेशन वो जो सरफेस पे होंगे उन्हीं मॉलिक्यूल का होगा। इवोपोरेशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, इवोपोरेशन जो है वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही करेंगे, ठीक है। अब
इवेपोरेशन सरफेस वाले ही मॉलिक्यूल क्यों करेंगे? बिकॉज जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं और जो इनके नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं, जो ये मॉलिक्यूल हैं, जो बिटवीन द नीचे सरफेस से नीचे जो मॉलिक्यूल उनको हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, मीन्स जो आपका बल्क मॉलिक्यूल है ये आपके सभी साइड से फोर्स एग्जर्ट करता है, सभी साइड से एग्जर्टेड है फोर्स, फोर्स इसके ऊपर, ये सभी साइड में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो सब साइड से इसके ऊपर लग रहे हैं या लगा रहा है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का भी, इसका भी, या इस पे भी, या इस पे भी, इसको सभी चारों तरफ अपने फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, हमारी बात समझ। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल है, बट सरफेस मॉलिक्यूल, जो आपका सरफेस मॉलिक्यूल, बट सरफेस मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स ओनली बॉटम साइड, ओनली टू बॉटम साइड। ठीक है, मीन्स सरफेस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसको फोर्स एग्जर्टेड करना पड़ रहा है ओनली बॉटम की साइड, या इसके ऊपर फोर्स लग रहा है बॉटम की साइड से अकेला, और इसके ऊपर वाली जो सरफेस है वो खाली है। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतने ही सॉल्यूशन से बाहर निकल सकता है। ठीक है, इन्हीं दो कारणों की वजह से इवेपोरेशन, सरफेस वाले मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन्हीं दो फैक्टर के कारण इवेपोरेशन हो जाता है। एंड वेपर एस्केप इन ओपन कंटेनर। ठीक है, अगर वेपर एस्केप कर जाएंगे ओपन कंटेनर में तो जो वेट होगा लिक्विड का वो डिक्रीज हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। एक बार फिर देखिए, इवेपोरेशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल टेक प्लेस, मीन्स जो इवेपोरेशन होगा वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल का ही होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो फोर्स है वो ओनली नीचे की साइड में, मीन्स बॉटम से ही लग रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल अंदर हैं उनको हम बल्क मॉलिक्यूल कहते हैं, उनके ऊपर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो चारों तरफ से लग रहा है। ठीक है, तो जो सरफेस वाले होंगे वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे ओनली बॉटम की साइड से, तो सरफेस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो बाहर निकल जाएंगे और एवापोरेशन हो जाएगा। जैसे ही एवापोरेशन, वेपर्स एस्केप इन द कंटेनर, ओपन कंटेनर में जैसे ही वेपर बाहर निकलते हैं तो वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर के फॉर्म में उसमें से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कंटेनर आपका क्लोज है, अगर कंटेनर आपका क्लोज है, ये तो था वेपराइजेशन सिंपल सा। इसके बाद हम बात करेंगे अगर आपका यही कंटेनर है और क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर, सो हियर ये आपका कंटेनर है, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल हैं या जो भी सॉल्यूशन है वोलेटाइल सॉल्यूशन उसके मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, मान लीजिए ए के हैं, ये आपका कोई भी सॉल्यूशन है। जैसा कि हमने बताया जो सॉल्यूशन के सरफेस वाले हैं वही एवापोरेशन में पार्ट लेंगे, वही वेपोराइजेशन, उन्हीं का वेपोराइजेशन होगा। अब आपका कंटेनर क्लोज है तो एवापोरेशन, वेपर्स फॉर्म में जाने के बाद ये इससे टकराएंगे मॉलिक्यूल और कंडेंस होने के बाद वापस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पे प्रोसेस दो हो रही हैं, यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही हैं। वन इज वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन एंड अनदर इज कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेपर
बाहर नहीं जा सकते, इसलिए कंडेंसेशन होके वॉल से टकराकर वापस इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स जब एवपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस टेक हो रही हैं तो यहाँ इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड। मीन्स जब इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने के बाद, ठीक है, क्लोज कंटेनर में है, तो जो प्रेशर आपका जो कंडेंस होके जो वेपर प्रेशर, जो वेपर्स कंडेंस होने के बाद जितना मतलब कि आपका इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही आपका कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, ना तो वेट का, ना तो मास लूज होगा लिक्विड का, और जो वेपर्स यहाँ प्रेजेंट हैं, अब जो वेपर्स यहाँ प्रेजेंट हैं वो फोर्स लगाएंगे किसके ऊपर, सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर। अब जो फोर्स लगा रहे हैं सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये फोर्स होगा आपका पी नोड ए मोलिक्यूल है तो वेपर प्रेशर, अच्छा आपका ये हो जाएगा पी नोड ए। पी नोड ए किसको कहा हमने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मीन्स जो आपने ए मोलिक्यूल लिए हैं वो। ठीक है, नो, अब इस इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर है वेपर का वो लिक्विड सरफेस के ऊपर है, इसलिए हम इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है जो आपका गैसेस स्टेट में है वो लिक्विड के ऊपर है, तो गैसेस स्टेट का प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस इक्विलिब्रियम में जो आपका वेपर प्रेशर, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा। आपके पास मॉलिक्यूल ए है तो ए, पी नोड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। अब किन किन फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है या डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर का शेप साइज कुछ भी हो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। मीन्स कुछ सब्सटेंस वोलेटाइल के होते हैं, मीन्स जिनका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, कुछ सब्सटेंस का इवेपोरेशन कम होता है। फॉर एग्जांपल आपका H2O है वाटर, मीन्स आपका H2O है वाटर, तो वाटर का इवेपोरेशन इन केस ऑफ इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल कम होता है, तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, जितना ज़्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना वोलेटाइल कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है,